उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को NCERT की पुस्तकें भेंट की और कहा कि गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा की दिशा में ये पहल विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगी। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले। आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बुधवार की रात ठीक 8 बजे जिला कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लापरवाही, गंदगी और घोर अनियमितताओं की परतें खुलती चली गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की एक संयुक्त समिति गठित कर तत्काल रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से पूरे प्रदेश में मानसून से जुड़ी गतिविधियां, मौसम की स्थिति और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करें। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। हर साल मानसून राज्य में आपदा का कहर बरपाती है। उससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक एक्सरसाइज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज प्रदेश के 13 जनपदों के 66 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी स्वयं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय पहुंचे, जहां आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और अधिकारी मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल में भूस्खलन, सड़क बंद होने, बादल फटने और अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को धरातल पर परखा गया। राहत बचाव दलों की त्वरित प्रतिक्रिया, मशीनरी की उपलब्धता और विभागों के आपसी समन्वय का लाइव परीक्षण किया गया। 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की है। जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था, उसको भी इस बार के आगे की तैयारियों में हमने शामिल किया है और सभी विभाग आपस में मिलकर अच्छा कोऑर्डिनेशन करें, अच्छी तैयारी करें। पिछले सालों की आपदा में सबने अच्छा काम किया, उसके कारण से आपदा बहुत बड़ी आई, लेकिन समय रहते लोगों को बचाया जा सका, जान माल की हानि को कम से कम किया जा सका है। अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ 1 अक्टूबर 1994 की रात रामपुर तिराहे पर हुई बर्बरता के मामले में कोर्ट ने 32 साल बाद फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच के दौरान झूठे आरोप लगाने वालों में 3 पुलिसकर्मियों को 1.5 साल कारावास की सजा मिली है और सीबीआई जांच में पुलिस की मनमानी फिर साबित हुई है। पुलिसकर्मियों ने देहरादून में खड़ी जीप को बागोवाली में बस दिखाकर खुखरी बरामद करना बताया था। वहीं अदालत में जीप मालिक राजेंद्र कुमार की गवाही अहम रही और दूसरा पंजीकरण नंबर की कोई बस जांच में नहीं मिली। हालांकि लंबे समय और जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों को सजा देने का काम किया, लेकिन वही फैसले से राज्य आंदोलनकारी और सरकार के कई जनप्रतिनिधि अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब ये चूंकि जो है न्यायालय का विषय है और किन परिस्थितियों में और किन सबूतों के आधार पर, किन गवाहों के आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सजा जो है और अधिक जो है लंबी होनी चाहिए
और संभवतः हमारी सरकार इस पर जो है अपील में भी जाएगी और हम मांग करेंगे सरकार की तरफ से कि जो है इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो निर्णय आया है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में बड़ा व्यभिचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं और उसके लिए इतनी छोटी सज़ा ये मान्य नहीं हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस की संकल्प यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ नेता सूर्यकांत धस्माना, सुरवीर सिंह सजवान और धीरेन्द्र प्रताप लेंसीडाउन पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग बड़ी संख्या कार्यक्रम में शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला और जनता से बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को हर जगह जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में उत्तराखंड की बेटी अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है और उनके नेता दोषियों को बचा रही है। प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप ने संकल्प यात्राएं तय करी हैं। गढ़वाल के दोनों संभागों में, टिहरी में भी, पौड़ी में भी, कुमाऊं के दोनों संभागों में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में और तराई में, पांचों जोन में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, प्रीतम सिंह जी हमारे टिहरी में कर रहे हैं, पौड़ी में हमारे नेता कर रहे हैं, करण महाराज जी